हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर वंशिका दुआ बजाज और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर द क्लास 12th मैथमेटिक्स कोर्स से क्वेश्चन एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एमसीक्यूज डिस्कस करे थे और हमने आपको उनके सॉल्यूशंस अच्छे से समझाने की पूरी ट्राई करी थी। और एक क्वेश्चन हमने उसमें आपके लिए छोड़ा था जिसमें आपको इसका आंसर बताना था, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें आपका रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम इसका आंसर शेयर करेंगे आपके साथ। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑर्डर एंड डिग्री का सम पूछा है। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर है हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो ऑर्डर की वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी एंड डिग्री की वैल्यू कितनी है इस वाले इसमें डिग्री हमारे पास है 1। तो इनका जो सम हो जाएगा दोनों का वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सम जो है ऑर्डर और डिग्री का वो रहेगा 3। तो जिन जिन बच्चों ने 3 कमेंट करा था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज हमारे वीडियो में नए क्वेश्चन रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल्स टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.8। ये गिवन है। बी कंडीशन ए फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमें गिवन है 0.4, बट ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए गिवन नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू 0.8। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.24। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.24। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.6। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एफ एक्स हमें गिवन है और ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो वैसे तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता तो कॉन्टिन्यूस शो करने के लिए हम पूरा करना होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। बट अगर हम इसमें शॉर्ट में देखें तो हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 + 5, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना 2 पर। तो 3 इंटू 2 + 5 किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू 2 स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो जाएगा 11/4 इज इक्वल्स टू के। शॉर्ट एमसीक्यू 1 मार्क का है तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ में सॉल्यूशन शो करने की नीड नहीं है। तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि जो के की वैल्यू आएगी वो 11/4 आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा रहेगा चैप्टर मैट्रिसेस में से। इसमें हमें गिवन है ए मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स है 0, 1, -1 एंड 0 एंड 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए। फिर 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए जो है वो हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 + 4 -4 एंड 3। फिर ऐसे ही सेम अगर हम 3i इंटू -4a करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 3 -4 + 4 एंड 3। जब इन दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आएगा 25, 0, 0 एंड 25। इस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो 25 हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं ऊपर। तो इसमें हमारे पास 25 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 1, 0, 0, 1। तो इट इम्प्लाइज दैट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं +-5 होल स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इंटू आई की फॉर्म में गिवन था। तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-5। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन की और डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने क्लास 12th के एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आज ही परचेज़ कर लीजिए एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स, जो कि अमेजिंगली डिज़ाइन करे गए हैं। स्पेशली बोर्ड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल्स ने एंड एक्सपर्ट्स ने इनको प्रिपेयर करा है बिल्कुल उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग जो कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ये सैम्पल पेपर्स एडुकाज़ोन के आपको अवेलेबल होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसी के साथ आप अपने नियर बाय लोकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं और साथ ही क्लास 10th के लिए भी अवेलेबल है। तो आज ही जाकर परचेज़ कीजिए बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स जो कि स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं बच्चों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy -1 + x² dx इज इक्वल्स टू। देखिए हमें इसमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। x dy किसके इक्वल हो जाएगा, dx + 1 + x² इंटू dx। ये वाली टर्म उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस में हो जाएगी। तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + x² अपॉन x
इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करना सबको आता है बच्चों, सिंपल सा स्टेप था। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड इन सिंप्लीफाई, अब हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 इंटू डी वाई वाई, 2 अपॉन एक्स में 2 एज इट इज़ लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को सिंप्लीफाई करके एक्स आएगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एफ एक्स किसके इक्वल गिवन है ए एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है पूरे रियल नंबर के सेट पर। तो ए किस से बिलोंग करेगा, ए की रेंज क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ए एज इट इज़ रहेगा बीइंग अ कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 1, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन एक्स। अब सभी को पता है कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है, साइन एक्स की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू -1 एंड +1, मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1। तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 1 प्लस साइन एक्स की। अब 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू यही आएगी हमारे पास 0 to 2। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है फंक्शन में, ये वाला पार्ट कैसा है पॉजिटिव पार्ट है ऑलवेज, कि हम कोई भी वैल्यू ले एक्स की तो ये पॉजिटिव पार्ट आएगा। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर दो हमारे पास टर्म्स हैं उसमें से एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी टर्म का क्या होना ज़रूरी है नेगेटिव, तभी तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन हुई कि ए शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स ए शुड बी लेस देन 0। तो ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गई -∞ to 0। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 17, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है 272, 15, 20, 40, 15 और साथ साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन है। तो बस कुछ भी नहीं करना, हमें तो सिंपल क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है। एक बार x की जगह 2 और एक बार 72 पुट करेंगे y की जगह, फिर ऐसे 15 और 20 पुट करेंगे, 40 एंड 15 पुट करेंगे। तो जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा 684। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करके देख लेंगे। ऐसे जब हम 15, 20 पुट करेंगे तो इससे हमें वैल्यू मिलेगी 450, और जब हम 40, 15 पुट करेंगे तो उससे हमें वैल्यू मिलेगी 855। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी प्रोवाइड कर रहा है, 855 मैक्सिमम है, तो वो कौन से पॉइंट पर है 40, 15 पर, और मिनिमम वैल्यू किस पर प्रोवाइड कर रहा है 15, 20 पर। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि मैक्सिमम जो होगा वो 40, 15 पर होगा एंड मिनिमम जिस पर होगा 15, 20 पर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 18th क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट गिवन्स हैं तो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ग्राफ, तो इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे, देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करके देख लेंगे एक रफली। तो जब हम रफ में ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो उसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 कॉर्नर पॉइंट्स इस वाली फिगर में हमारे पास बन जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं 19th एंड 20 क्वेश्चन की तरफ। दोनों ही असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आने ही आने एग्जाम में। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रेंज ऑफ द फंक्शन हमें बतानी है क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं साइड में। साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन होता है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता है क्या रहती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 के बीच में हमारे पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की वैल्यू रहती है। तो साइन इनवर्स एक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा -π, और इधर भी क्या हो जाएगा +π, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है 3π/2 ऐड करना है। तो 2 साइन इनवर्स x प्लस 3π/2, तो 3π/2 इधर भी ऐड होगा, तो 3π/2 ऐड होगा तो ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगी π/2, और पाई में 3π/2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगी 5π/2। ये हमारे पास क्या हो गया पूरा का पूरा, ये हमारे पास आ गया fx। तो fx की जो रेंज आएगी हमारे पास वह क्या आएगी π/2 से 5π/2। ये गिवन है कि जो फंक्शन की रेंज होगी वो π/2 से 5π/2 होगी। तो एजर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, एजर्शन तो ट्रू है। अब रीज़न चेक करते हैं कि रीज़न ट्रू है या फॉल्स है। रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या रहती है -π/2 से +π/2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 19th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड 3 - 1 3 इज दिस। ये हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है और रीजन भी साथ में पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज गिवन बाय। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर हमें फाइंड करनी हो जो कि 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही तो उसका फॉर्मूला रहता है x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है हमारे पास। अब हमें एजर्शन चेक करना है कि एजर्शन ट्रू था या फॉल्स था। तो जो एजर्शन है उसमें हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x - x1 मीन्स 1 अपॉन x2 और x1 को माइनस करेंगे तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, रिजल्ट 2, y - 2 अपॉन -3 एंड z - 3 अपॉन 0। तो देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन तो मैच नहीं हो रही, यहाँ पे तो x - 1 अपॉन 2 आना चाहिए था और y - 2 अपॉन -3 आना चाहिए था। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो इसका ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एजर्शन तो फॉल्स है और रीज़न क्या है, ट्रू है। तो होप सो आपको सभी MCQ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।